दृष्टि से ही बातें हो रही हैं। मैंने कह दूं तेरी शिकायत वाली बात है। अब बेचारे घबरा रहे कन्हैया। श्री दामा ने कहा झूठी साची बात मैया का ना किसी आवे ना, झूठी साची बात मैया का ना किसी आवे ना। बड़ो सारो डलो ठाके घाल गयो मुख माय, बड़ो सारो डलो ठाके घाल गयो मुख माय। झूठो है कन्हैया मैया साची कहूँ थारे ताए, झूठो है कन्हैया मैया साची कहूँ थारे ताए। मैया कन्हैया झूठ बोल रहा है, खाई है बट्टी इसने। शिकायत करने वाले ने छोटी डली बताई थी और कन्हैया के पक्ष के गवाह ने बड़ो डलो बताया। मैया बोली देख ये भी तेरे खिलाफ गवाही दे रहा हुआ। कन्हैया बोले कि मैया ऐसा लगे कि ये भी वाई की तरफ मिल गए है। बोले कि तेरी ओर ते कोई है? बोले अब सुबल ते पूछ ले। सुबल ते पूछी, बोल बेटा सुबल साची साची कही हो कन्हैया ने माटी खाई के ना? तो वह ने कही कि हमने तो मने करी बहु तेरी, नाही करी हमन बहु तेरी। अरे परिया की समझ में आई तेरे लाला ने माटी खाई। सुन मैयारी नाही करी हमन बहु तेरी, परिया के समझ में आई तेरे लाला ने माटी खाई। सुन मैयारी। वहां तो भक्तों ने परिकरों ने उकसाया और कन्हैया के खिलाफ गवाही दी, और यहाँ आज ठाकुर नामदेव के खिलाफ राका जी को उभारने के लिए कि हमको सवेरे से परेशान कर रहा है कि ऐसे दो वैसे दो, दिन भर आज हमको दौड़ाया है, तो आज इसको भी पता चल जाए कि कैसे भक्त से पाला पड़ा है। तो ठाकुर जी ने उकसा दिया, लगा बुझा दिया। राका जी पूछ रहे हैं कि कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाल, जो उठाए कष्ट दर्शन को। दर्शन देने का कष्ट कैसे उठाए, कोई खास कारण बना आज यहाँ आने का? तब ठाकुर जी बता रहे हैं, वारे कौतुकी वारे खिलाड़ी। बोले प्रभु या नाम देव ने मोकू ढांट लगाई। बोले प्रभु या नाम देव ने मोकू ढांट लगाई। राका के घर में क्यों इतनी रही गरीबी छाई। राका के घर में क्यों इतनी रही गरीबी छाई। वाके घर पे क्यों तुम, वाके घर पे क्यों तुम देते नहीं धन माल। गुजर हित जीवन को वाके घर पे क्यों नहीं देते नहीं धन माल। गुजर हित जीवन को राका बाका जैसो जीवन अकल काल। कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन अकल काल। कठिन है काहू हरिजन को। राका जी क्या बताऊं, मैं तो चाहता था कि जब आपको दर्शन की प्रबल उत्कंठा हो तब आपको दर्शन दूंगा, लेकिन ये नामदेव मेरे पीछे पड़ा रहा, कई दिनों से पीछे पड़ा रहा कि तुम बड़े निठुर हो कन्हैया,
भक्तों को बहुत कष्ट देते हो, वादा कर लेते हो कि भक्तों के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, और कुछ करते धरते नहीं हो। मैंने पूछा कि भाई बात क्या है, तो कहता है कि रांका बांका जैसे भजनानंदी भक्त के घर में ये स्थिति गरीबी की है, तुम उसको धन माल क्यों नहीं देते हो, तुम उसका योगक्षेम वहन क्यों नहीं करते हो। मेरे पीछे पड़ के रोज हमको डांटता रहता था। अब इसी के डांट से बचने के लिए मैंने या ही कारण मग में मैंने समझाया इसको कि भाई देने में तो मैं कसर रखता नहीं हूँ, रांका बांका लेने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वे अकिंचन परम निष्काम हैं। गरीबी में ही वो अपने को धन्य अनुभव करते हैं। धनिकों के प्रति उनके मन में कोई बहुत उत्कर्ष बुद्धि नहीं है। 8 को पीन में और भाजी बिन नोन, तुलसी रघुबर उर्बसे तू इंद्र बापुरो को। राम अमल माते रहे, राम अमल माते रहे, पीवे प्रेम निशंक 3 टूक को पीन में, खुद 3 टूक को पीन में, और कहे इंद्र को रंक। इंद्र को दरिद्र कहते, खुद चाहे एक बिलांत की लंगोटी में 3 टूक थेगरी लगी हो, लेकिन ये इंद्र को रंक कहते। इंद्र हमारे सामने कुछ नहीं है। तो मैंने इसको तो बहुत समझाया कि हम देना तो चाहते हैं, देते भी हैं, वो लेता नहीं है, रखता नहीं है, क्योंकि इसको बवाल समझता है। संपत्ति को वो संपत्ति नहीं मानता, वो संपत्ति को विपत्ति मानता है। इसलिए मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये माना नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कन्हैया, तुम बात बना रहे हो। ऐसा कैसे हो जाएगा कि उसके घर में अभाव रहे और तुम दो, और फिर भी वो न ले और फाका कसी में उपवास में जीवन बितावे। ऐसा कैसे होगा, मेरे सामने दो। तो इसी के कहने से मैंने ही आज आपके मार्ग में जो मोहरें जो बिखरी थी ना, वो किसी दूसरे ने नहीं दी थी, मैंने दी थी, प्रभु प्रदत्त थी और आपके लिए दी थी। या ही कारण मग में मैंने थी मुहरें बिखराई, या ही कारण मग में मैंने थी मुहरें बिखराई। और जब आप मोहरों को नहीं स्वीकार किए तो जंगल में तुम्हारे हित सूखी लकड़ी तोड़ गिराई। जंगल में तुम्हारे हित सूखी लकड़ी तोड़ गिराई। प्रगट्यो याही के आग्रह पर करके ख्याल, संभालो योग क्षेम प्रण को। प्रगट्यो याही के आग्रह पर करके ख्याल, संभालो योग क्षेम प्रण को। रांका बांका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिने काहू हरिजन को। रांका बांका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिने काहू हरिजन को। इसी के कहने से, इसकी डांट से, फटकार से बचने के लिए मैंने ही मोहरे भी बिखराई और मैंने ही पेड़ पर चढ़ चढ़ के लकड़ी तोड़ तोड़ के आपके मार्ग में गिराई। आपके लिए इनको दे और ये न ले, तब हम मानेंगे।
तो जब आपने लकड़ी भी नहीं ली तो मैंने इसको समझाया कि देखिए कितने निष्काम हैं, किसी दूसरे का हक लेना ये पसंद नहीं करते। अब तो मान जा, फिर भी नहीं माना नामदेव। और कहता है कि अब एक बार सामने चल के प्रत्यक्ष हो करके और पूछ करके दो। तो इसी के कहने से मैं आप से पूछने के लिए आया हूं कि आपको क्या चाहिए। अरे राका जी को इतना कष्ट, रे ये शुद्ध वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन परिवार, शुद्ध वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन परिवार, हो ही जाही जगवारे बारा, हो ही जाही जगवारे बारा। सुत वित्त नारी भवन परिवार, ये सब पूर्व कृत कर्मानुसार जो प्रारब्ध निर्धारित हुआ है उसके अनुसार ये बार बार आते रहते जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। सब आगमा पाई हैं, किसी के पास जम के रहने वाले नहीं हैं, ये आगमा पाई है। ये सब काल कर्म बस, काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। रात आ गई तो दिन बनाने के लिए किसी को कोशिश करनी पड़ती है। दिन आया, ये दिन चला जाए इसके लिए किसी को कोशिश करनी पड़ती है क्या? जैसे दिन और रात अपने समय पर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसी तरह से ये संसारी दुख सुख संयोग वियोग लाभ हानि धन संपत्ति चढ़ाव उतार गिराव सबके जीवन में ये सब आते रहते हैं। और इन छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को बार बार परेशान करना ये भक्ति की भावना नहीं मानी जाएगी। और नामदेव ने आपको मेरा नाम लेकर के मेरे नाम पर जंगल जंगल भटकाया और कई दिन से आपको डांट रहा था, फटकार रहा था, क्यों रे नामदेव? बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब तो नामदेव को काटो तो खून नहीं, सिर पिटा गया लज्जा के मारे। ठाकुर ने बात तो सही कही थी, कोई गलत गढ़ के तो कही नहीं, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग होता है। श्री हरे नमः। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब कहने का ढंग देखिए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और कब? जब खबर थी कि कल आपको राजगद्दी मिलेगी। प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती। लेकिन आज क्या हाल है? बोले कि जिस समय राज तिलक मिलने वाला था उस समय धोती कुर्ता भी छीन लिया गया। सो हम वही मैं आज वन के लिए प्रस्थान करने वाला हो रहा हूं। सोहम ब्रजामि विपिने जटिलस तपस्वी। खबर मिली कि कल राम जी आपको राजगद्दी मिलेगी। ठीक है, हमारे फूल नहीं गए, जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। और दूसरे दिन खबर मिली कि राजगद्दी क्या मिलेगी, कुर्ता धोती भी उतार के धर दीजिए, ये गहने सब उतार के धर दीजिए, बलकल धारण करिए और 14 वर्ष तक खबरदार जूती मत पहनना, चप्पल मत पहनना, खड़ाऊ मत पहनना। पैदल पैदल एक तपस्वी का जीवन जैसा होता है, वनवासी का उस तरह का तापस वेश, विशेष उदासी,
14 वर्ष राम वनवासी। अयोध्या की संपत्ति और सारी वस्तुओं से तो उदासीन रहोगे ही, वहां जाकर कोई कहे कि अरे अयोध्या से गद्दा तकिया नहीं ले जाएंगे, अगर मेहनत मजदूरी करेंगे कुछ कमाई हो जाएगी तो बाजार से खरीद के गद्दा तो बिछा सकते हैं। बोले खबरदार, 14 वर्ष तक चटाई पर सो सकते हो, गद्दा पर नहीं सो सकते हो, बने बनाए पक्के मकान में नहीं रह सकते हो। राम जी एक बार पूछते कि मुझसे क्या गलती हो गई जो ये सब छीना जा रहा है? कुछ नहीं, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हमारे आराध्य का ये आदर्श है। दुख भी सह लेते हैं, सुख भी सह लेते हैं, सहर्ष सह लेते हैं, मुखमंडल पर तनिक उदासी नहीं आती है। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। और ये सांसारी तुच्छ आगमा पाई सुख दुख के पीछे नामदेव तू हमारे प्रभु को बन बन भटका रहा है और डांट फटकार कर रहा है मेरा नाम लेकर के। मैंने कब तुमसे कहा कि मेरे यहाँ गरीबी है? मेरे यहाँ तो वो धन है, वो धन है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मेरे पास संतोष धन है और संतोष धन के बाद अरे वारे संतोष, संतोष को धर्म रथ में कृपाण बताया गया है। विरति चर्म संतोष कृपाण। कृपाण में तीनों ओर धार होती है, आगे की नोक भी पैनी होती है, बाईं ओर भी धार, दाहिनी ओर भी धार। तो कृपाण में तीनों ओर धार होती है और ये संतोष में तीनों ओर धार है। कृपाण का काम करता है, सामने से शत्रु आए तो नोक से समाप्त करो, बाएं से आए तो यूं कर दो, दाहिने से आए तो यूं कर दो। तीनों शत्रुओं को समाप्त करने वाला ये हथियार है संतोष। काम को समाप्त करने वाला है। कहा कि बिनु संतोष न काम न साही। यही तो तीन शत्रु ज्यादा पछाड़ते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र हो इत्यादि। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिषम क्षोभ। आप केवल संतोष से तीनों को समाप्त कीजिए। बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने नहीं। इसका मतलब संतोष से काम को जीता जा सकता। मैं सुदामा भैया के आदर्श पर चलता हूँ, मैं केवट भगत के आदर्श पर चलता हूँ, मैं प्रहलाद दादा के आदर्श पर चलता हूँ। गुरुजी ने ये मार्ग दिखाया है, जाहि न चाहिए कबहू कछु। और तू राका को ये दीजिए, माका को ये दीजिए, और उसके घर में ये नहीं है और वो नहीं है, और तू प्रभु को परेशान करता है। सुनना माँ की बात भयो दुख राका जी के मन में। सुनना माँ की बात भयो दुख राका जी के मन में। सुनना माँ की बात भयो दुख राका जी के मन में। सुनना माँ की बात भयो दुख राका जी के मन में। तुच्छ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बन बन में। तुच्छ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बन बन में। तुच्छ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बन बन में। तुच्छ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बन बन में। या की करनी मेरा नाम लेकर के प्रभु को
संसारी स्वार्थ के लिए बन बन भटकाया इसने, न माने तो या की करनी मेरे उठी हिये में साल, हठ ठान्या प्रभु से प्रगटन को। या की करनी मेरे उठी हिये में साल, हठ ठान्या प्रभु से प्रगटन को। राका बाका जैसो जीवन अकल काल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन अकल काल, कठिन है काहू हरिजन को। बोलिए श्री राका जी महाराज की जय। अब नामदेव जी को ये बात समझ में आई कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, लाख कष्ट हो लेकिन प्रभु से ये नहीं कहना चाहिए अपने लिए चाहे किसी और के लिए कि यह चाहिए वह चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। जब समर्पित हो गया जीवन प्रभु के चरणों में तो अपने लिए अपनी रुचि क्या जी, कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन होके रहना। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन होके रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चढ़ना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चढ़ना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। लागे प्रभु को सही हम करेंगे वही, लागे प्रभु को सही हम करेंगे वही। किस लिए, जिससे प्रभु के, जिससे मन के प्रभु के भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जिससे मन के प्रभु के भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। कहा कि प्रभु आज नामदेव की इस बात को सुन करके मेरे हृदय में इसकी करनी सूल की तरह चुभ रही है। क्यों इसने आज प्रभु को बन बन भटकाया, क्यों ये प्रभु को उलाहना दे दे करके और प्रभु को ये खोदता रहता है, क्यों आज इसने मेरा नाम लेकर के बन बन भटकाया प्रभु को। मुझे बड़ा खेद हो रहा है। ये अपने को भगत समझता है। भगत उसको कहते हैं जो प्रभु को बार बार तंग करता रहे। श्री हरेनो, भगत उसको कहते हैं जिसके चलते प्रभु के मन में कभी भी प्रभु को ही नहीं, यस्मान नोद विजते लोको लोका नोद विजते चया, जिसके चलते किसी को भी उद्वेग न हो और दूसरों के किसी व्यवहार से भी जो स्वयं भी उद्विग्न न हो। यस्मान नोद विजते लोको लोका नोद विजते च यह हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जो हर्ष से अमर्ष से भय से उद्वेग से जो मुक्त है वही मेरा प्रिय भक्त है। इसको तो ऐसा रहना चाहिए। प्रभु के हर विधान में हम लोगों को प्रसन्न रहना चाहिए। जग के सब व्यापार में हरि की इच्छा जान, जिनके सभी विधान में हम सबका कल्याण। किसी प्रेमी का उद्गार है, हमको बहुत अच्छा लगता है। जिनका हो उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार। चाहे हंसी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे बीच मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे बीच मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। सुनना सुनना माँ की बात, भयो दुख राका जी के मन में। सुनना माँ की बात, भयो दुख राका जी के मन में। तुच्छ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बन बन में। तुच्छ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बन बन में। या की करनी मेरे ही ये उठी है साल, भटकाए प्रभु को बन बन में। या की करनी मेरे ये उठी है साल, भटकाना प्रभु की प्रगटन को। या की करनी मेरे ये उठी है साल, हठ उठाने प्रभु से प्रगटन को। या की करनी मेरे ये उठी है साल, भटकाना प्रभु से प्रगटन को। नामदेव अति लज्जित भो, बहुत लज्जित हुए नामदेव। यहाँ समझने की बात है बंधुओं, श्री भक्तमाल ग्रंथ के टीका में
एक कवित्व श्री प्रियादास जी ने ऐसा दिया है, बड़े भक्तिमान निश दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है, जान सुखमान हरि संत सन्मान सचे, बचे ऊ जगत रीति प्रीति जानी मूर है, तऊ दुराराध्य। इतने इतने लक्षण आ गए हैं, तऊ दुराराध्य को कैसे के आराध्य सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है, शोभित तिलक बाल माल उर राजे, ऐपे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्त माल से संपर्क होगा तो भक्ति का स्वरूप और नजदीक आएगा, हम भक्ति से नजदीक होंगे, जुड़ेंगे, भक्ति की भावनाओं से हम अवगत होंगे और जीवन में अपना सकेंगे। और नहीं तो लगता है कि हमने थोड़ी सी भक्ति करी और इतना मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं कि लगता है कि भगवान अब हमारी गुलामी करने के लिए आ ही रहे होंगे। हम अभी साधक भी नहीं हो पाए हैं और सिद्ध परे का सपना देखते हैं। और ऐसे ऐसे भक्तों से जब पाला पड़ता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, so long as a camel doesn't come to a hill, knows there is nothing taller than him। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट, बहुत लंबा होता है, ऊंचा प्राणी है। तो जब तक रेगिस्तानी बालू के मैदान में घूमता रहता है तब तक समझता है कि सबसे ऊंचा मैं हूं, मुझसे ऊंचा कोई है ही नहीं। लेकिन जब किसी पर्वत के सामने आता है तब उसको लगता है बाप रे बाप, इसके आगे तो हम कुछ भी नहीं है भाई। इसी तरह से जब तक अकेले अकेले भक्ति करते रहते हैं तब तक निरस्त पाद पे देशे एरंडो पे द्रुमाए थे, हम एरंड होकर के भी और अपने को समझते हैं कि हम साल और ताल से भी बड़े।